सोते सोते पैसे कैसे कमाए जाते हैं आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कुछ पैसा लगा के पैसे कमाया जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे अनपढ़ हो, तब भी आप पैसा कमा सकते हो, वो भी सोते सोते हुए। वहाँ सिर्फ एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है, एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। ठीक है, पैसा आता रहेगा। चाहे आप कहीं भी होंगे, घूमने गए होंगे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो पहाड़ों के ऊपर, तब भी पैसा आता रहेगा। सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो। पैसा कैसे लगाना है, सोते सोते पैसा कैसे कमाना है, वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिजनेस आइडिया चैनल का नाम है। तो अगर आप चाहते हो सोते सोते हुए पैसा कमाना 2025 के अंदर, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलो करते हैं वीडियो को यहीं से शुरू। तो दोस्तों, अगर आप 2025 के अंदर सीखना चाहते हो सोते सोते हुए पैसा कैसे आए, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको थोड़े से पैसे लगा के एक व्यापार शुरू करके उसके बाद आप वहां पे मत रहो। आपका कोई टेंशन खत्म हो जाएगा बिल्कुल, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है। चाहे आपके पास 20,000 रुपया है, चाहे 25,000 रुपया है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करके छोड़ दो, कुछ पैसा लगा के छोड़ दो। मैं आपको 2 या 3 लाख का ऐसे नहीं बता रहा, जहाँ मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि कुछ दुकान लगा के आप छोड़ दो पैसा आता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप दुकान लगा के छोड़ देते हो तब भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपको वहां पे रहना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। आप फ्रीडम रहना चाहते हो, फ्रीडम रहना चाहते हो आप, यानी कि आप एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद पैसा आता रहेगा, पर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं सोते सोते हुए पैसा कमाना, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करे, तब जाके पैसे से पैसा आए। इसलिए सोते सोते हुए पैसा कमाना सीखिए। ऐसे सीखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप बेरोजगार हो, अभी कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, जो आपने सोचा है जिंदगी के अंदर कुछ अपना करने का सोचा है, कुछ व्यापार करने का सोचा है, कुछ नया बिजनेस करने का सोचा है, आपके पास अगर पूंजी है 20-30 हज़ार रुपये की पूंजी है, आपके पास लागत है, ठीक है, बजट है आपका बिजनेस शुरू करने का, कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है पब्लिक के अंदर। ठीक है, जैसे कम पैसों में कौन सा बिजनेस शुरू होता है, अभी ये भी सोच रहे होंगे आप कि 20-30 हज़ार में कौन सा बिजनेस शुरू हो रहा है। बहुत सारे बिजनेस शुरू होते हैं। देखो, हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं, छोटे छोटे ऐसे रोड से स्टॉल हैं जो काफ़ी चलते हैं, काफ़ी पैसा भी कमाते हैं महीने का। पर अगर एक व्यक्ति जो स्टॉल चला रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति जो स्टॉल चला रहा है, क्या वो उसका खुद का स्टॉल होता है? कभी आपने कभी ये बात नोटिस की है, या उसका कभी पूछा है कि आज भैया आपका स्टॉल या खुद का है या किसी और का है? अगर आप किसी को भी पूछ लेते हो तो वो बोलेगा जी मेरा खुद का नहीं है, ये किसी और का है, ये मेरे मालिक का है। क्योंकि मालिक ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया एक बार और वहां पे बंदा भी रख दिया। उसके बाद मालिक फ्रीडम है, यानी कि फ्री है, वो कहीं भी एंजॉय कर रहा है, पैसा आता रहेगा उसको। तो ऐसे करके आपने भी दिमाग चलाना है अपना, क्योंकि अगर आप चाहते हो सोते सोते पैसा कमाना, एक ऐसी चीज पे पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए 20-25 हज़ार रुपया, उससे एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, यहाँ से आपको पैसा आता रहे। कुछ ऐसी पाइपलाइन बसाओ, यहाँ से पैसा आता रहे। खुद वहां पे काम करना मत जाओ, किसी और को वहां पे काम पे रखो, पेमेंट पे रख लो 10,000 या 12,000 पे। तो पेमेंट पे एक बंदा अरेंज करो आप, जिसको थोड़ा मोटा काम के बारे में नॉलेज होगा। ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं आजकल लोग, जो फूड का काम भी जानता है, जो बर्गर बनाना जानता है, मोमोस बनाना जानता है, जो कुछ अच्छा बड़ा पाव बनाना जानता है। अगर आप चाहते हो कपड़े का शुरू करना, तो कोई अच्छा कपड़ा सेल करना जानता है, तो उसको भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, एक आप आदमी रखिए, चाहे आप छोटा मोटा स्टॉल लगा के छोड़ दो, छोटा मोटा स्टॉल लगा के छोड़ दो, चलो मैं मानता हूँ बर्गर का स्टॉल लगा के छोड़ दो, वहां पे एक आप आदमी रख दीजिए 10,000 पेमेंट पे, और वो क्या करेगा, बर्गर सेल करेगा। आपने क्या किया, पैसे को लगाया है। ठीक है, पैसे को लगाया है आपने, क्योंकि आपका बजट कितना है 20-25 हज़ार रुपये, तो 20-25 हज़ार में बर्गर का बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो जाता है, वो कम पैसों में शुरू हो जाता है। आपको रोड साइड एक स्टोर लगा देना है, और एक ऐसा लड़का ढूंढना है जिसको बर्गर बनाना आता हो। अगर नहीं आता तो वो सीख लेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे पैसा मिलेगा और मैं ये जरूर काम करूंगा। उसके सिर पे जवाबदारी होगा, ठीक है, आपका भी और उसकी फैमिली का भी।
आपने उसको परचेज किया, एक स्टोर लगा के छोड़ दिया और वो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है। आपने क्या लगाया? पैसा लगाया। पैसे से पैसा बनाना सीखो आप, ठीक है। आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। आपने पैसा 10,000 उस लड़के पे लगाया कि जो आप पेमेंट देंगे महीने के बाद, वो लड़का आपको पैसे कमा के देगा। इसके मतलब कि जो 10,000 आप उस लड़के को पेमेंट दे रहे हो, वही पैसा आपको पैसा कमा के दे रहा है। तो जो खर्चा आपने उस स्टॉल पे लगाया है, वो स्टॉल भी आपको पैसा कमा के दे रहा है। तो ऐसे करके सोते सोते आप पैसा कमा सकते हो। सिर्फ आपने 20-25 हज़ार रुपये का कुछ ऐसा तैयार करना है, ऐसी जगह पे लगाना है यहाँ से हमेशा पैसा आता रहे। अभी बर्गर का जो स्टॉल आपने लगाया होगा, कहीं भी खड़ा कर दिया स्टॉल आपने, एक ही बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद आपने क्या किया, जितना मटेरियल का जो लगता है कॉस्ट वो लगा रहे हैं रोज की तरह, तो रोज की तरह आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आपको नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है, आपको हमेशा पैसा आता रहेगा और उस बंदे की भी पेमेंट निकलती जाएगी, ठीक है, उस आदमी की पेमेंट भी बनती जाएगी, क्योंकि वही आदमी आपको कमा के दे रहा है। क्योंकि आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, एक बार आपने पैसा लगा दिया, एक बार आपने ऐसी पाइपलाइन बसा दी, यहां से हमेशा पैसा आता रहेगा। तो उसके बाद आप कहीं भी घूमने चले जाओ, चाहे आप दिन भर सोते रहो, तब भी पैसा आता रहेगा मेरे भाई। सोते सोते पैसा कमाना सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ आप स्टॉल लगा लो बर्गर का, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लो, कम पैसों में, 15,000 में, 20,000 में, कम पैसों में कोई भी बिजनेस शुरू कर लो। पानी का बिजनेस शुरू कर लो, कपड़े का बिजनेस शुरू कर लो, मोमोज का बिजनेस शुरू कर लो, कोई भी फूड बिजनेस शुरू कर लो, कोई और प्रकार का बिजनेस शुरू कर लो। आप जो आपको अच्छा लगता है आप वो शुरू कीजिए, पर सोते सोते पैसा कैसे आएगा वो पहले सीखिए आप, ठीक है। क्योंकि वो सीख लिया ना तो बिजनेस करने के लिए आपको आसानी होगा। आप खुद नहीं करोगे, आप दूसरों से बिजनेस करवाओगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्किल सीखा तो हुआ है, पर वो खुद का काम कर नहीं पाते, तो आप उनसे काम करवाना सीखो, ठीक है। पैसे से पैसा बनता है, पैसे को पैसा ही खींचता है। एक बार आप शुरू करो। अगर आप चाहते हो कुछ धंधा करने की, कुछ व्यापार करने की, आपके पास टाइम नहीं है, आप नौकरी कर रहे हो, तो आप पैसे को काम पे लगा सकते हो। अपने नौकरी करते करते भी साथ में धंधा भी शुरू कर सकते हो आप। फिर उसके बाद जैसे आपका धंधा अच्छा चलेगा तो आप धंधे में शिफ्ट हो जाओ, पर आप फ्रीडम रह सकते हो, आपकी जगह पे आपका पैसा काम करेगा। बड़े बड़े लोग अपना दिमाग ऐसे ही चलाते हैं। आपने देखा है एक कंपनी जो होती है वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? क्या कंपनी का मालिक खुद काम करता है वहाँ पे? नहीं, कंपनी का मालिक वहाँ पे रहता भी नहीं है। कोई वहाँ पे सुपरवाइजर रह रहा है, कोई वहाँ पे एचआर रह रहा है, इतना सारा स्टाफ रह रहा है, सिक्योरिटी गार्ड रह रहे हैं। कंपनी एकदम सेफ है, पर कंपनी का मालिक वहाँ पे आपको 1 मिनट नहीं दिखता, क्योंकि कंपनी वाले ने, जो कंपनी का जो मालिक है उसने पैसा लगाया है, कंपनी के ऊपर पैसा लगाया है, स्टाफ के ऊपर पैसा लगाया है। कंपनी का मालिक के लिए पैसा काम कर रहा है, कंपनी के लोग काम नहीं कर रहे। पैसा लगाया है तो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए उसके पैसे काम कर रहे हैं। इसलिए कंपनी का मालिक फ्री है, फ्रीडम है, वो कहीं भी घूम रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। पैसा लगाया है तो पैसा बन रहा है, उसका कंपनी में माल भी बन रहा है, तैयार भी हो रहा है, स्ट्रेचर करके उसने छोड़ दिया एक बार, पैसा उसको आ रहा है, अकाउंट में उसके पैसा आ रहा है, और उसको हर महीने वो स्टाफ को सैलरी भी दे रहा है। उसको ये नहीं पता कितना स्टाफ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पर उसको डिटेल पूरी आती रहती है, क्योंकि वो खुद वहाँ जाते नहीं है काम देखने के लिए। इस करके आपने भी ऐसा दिमाग चलाना है, ठीक है। आपने भी ऐसी पाइपलाइन बसानी है जिसमें आपको पैसा हमेशा आता रहे, ठीक है, ताकि पैसा आपके लिए काम करे। तो इसलिए सीखिए, सोते सोते पैसा कमाना सीखिए आप, जितना जल्दी हो सकता है। कम समय में जितना जल्दी आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में। तो आपको पता लगेगा कि सोते सोते पैसा कैसे कमाया जाता है और फ्रीडम रह के पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है। अगर मैं हूँ आज, मेरी अगर 5 दुकानें हैं, तो मैं 5 दुकानें किराए पे, रेंट पे दे देता हूँ, तो मैं फ्री हो गया, मुझे हर महीने पैसा आ रहा है, ठीक है। चाहे 5,000 आ रहा है एक दुकान से, चाहे 10,000 आ रहा है। अगर मान के चलो 5,000 रुपया एक दुकान का रेंट है, मेरी 3 है, तो महीने का कितना, 15,000 रुपया मेरे को आ रहा है। तीनों दुकानें रेंट पे है, 15,000 रुपया महीना मेरे को घर बैठे बैठे आ रहा है। मैं वहाँ पे ना काम कर रहा हूँ, ना मैंने वहाँ पे कुछ मतलब कि ऐसा लगा रखा है, ना मैंने दुकान शुरू कर रखा है। मैंने क्या किया, दुकानें तैयार करके छोड़ दिया है, दुकानों को रेंट पे छोड़ दिया है, ठीक है। वो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं फ्री हूँ। मैंने सिर्फ एक बार पैसा लगाया है, उसके बाद मैं पीछे हट गया, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को 15,000 रुपये हर महीने आ रहा है। चाहे मैं घूमने जाऊँ, चाहे इंजॉय करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं फ्री हूँ, मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपने भी कुछ ऐसा पैसा लगा के ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से हमेशा पैसा आपको आता रहेगा। कुछ ऐसे व्यक्ति रखने हैं जो काम सीखते हो, काम जानते हो, नहीं भी जानते आप थोड़ा मोटा उनको बोलिए, काम सीखिए, फिर उसके बाद उनको धंधा खोल के दो। वो तो पैसा कमाएगा, वो तो पेमेंट पे है ना,
आपको पैसा कमा के देगा। वो पैसा आपके लिए काम करेगा, ठीक है। आप पैसे के लिए काम मत करो, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप सोते सोते पैसा कमा सकते हो बहुत कम समय में। तो बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।